जो देख रहे हैं कहना चाहता हूं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो भविष्य में इस कंपनी को देखेंगे और कहेंगे मैं ऐसी कंपनी में होना चाहूंगा जहां लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं। यह एक समान खेल का मैदान है और हर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, एक आय बना सकता है। और यह केवल कुशल लोगों, उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास कौशल है या जिनके पास शायद आईटी पृष्ठभूमि है, बल्कि सभी के लिए है। पैसा खर्च किया गया, अभी भी चीजों को बहुत तकनीकी और बहुत सरल रखने पर खर्च किया जा रहा है। बॉब डिक्रूसी हमेशा कहते हैं अधिक प्राप्त करें, कम भुगतान करें, अधिक प्राप्त करें, और यह कंपनी के साथ सब कुछ के बारे में है। मैंने इस जनवरी में 6 साल पहले $97 का भुगतान किया, मैंने वह वापस पा लिया। जो मैंने सीखा है उसके लिए 100,000 गुना। दुनिया भर में मैंने जो दोस्ती बनाई है और मेरे लिए संभावित आय चार्ट से बाहर है। मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरे लिए आगे क्या है, मुझे क्या लगता है कि हो सकता है। लेकिन मैं जो कहना चाहता था वह यह है कि मैं उन कंपनियों के बारे में बात कर रहा था जिन्होंने कठिन समय का सामना किया, इतना कठिन कि उनके कुछ प्रतिस्पर्धियों ने बंद कर दिया क्योंकि यह बहुत कठिन था। और मैं उनमें से कुछ का उल्लेख करने जा रहा हूं। आपके पास एयरबीएनबी भी है, ठीक है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। वे 2008 से गुजरे और उन्होंने तय किया, ओह चलो एक ओबामा और एक जॉन मैक्केन अनाज बनाते हैं। कोई मजाक नहीं। निवेशकों ने कहा, हम वह नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपनी स्थिति को संभाला और 2011 तक वे एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गए। इसका मतलब है कि उनका मूल्य $1 अरब है। एक साल $1 अरब बनाओ, तुम एक यूनिकॉर्न कंपनी बन जाते हो। इसे यूनिकॉर्न क्यों कहते हैं? क्योंकि यह बहुत दुर्लभ है। टेस्ला, शुरुआती साल भयानक। जैसे कुछ शो हैं जिसमें एलोन और 2008 का वीडियो है जब वह दिवालियापन से बचने की कोशिश कर रहा था। वह टेस्ला को चलाए रखने के लिए व्यक्तिगत रूप से फंडिंग कर रहा था। लेकिन 2010 में यह आईपीओ में गया जो शेयर धारकों आदि के लिए है। उन्होंने सारा पैसा जुटाया और मैं आपको 1 मिनट में बताऊंगा कि उनकी कीमत क्या है। स्लैक, वही स्थिति, संघर्ष किया। उन्होंने इसे छोटे झगड़े, गड़बड़ी कहा, लेकिन जैसे जैसे यह आगे बढ़ा उन्होंने अपनी स्थिति को संभाला। भले ही उन्हें गिराया गया, वे बार बार उठते रहे और 2014 तक वे एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गए। और इनमें से कई 4, 5, 6, 10 साल ऐसी चीजें हैं। ठीक है, अब स्लैक ने इसे 1 साल में किया। ट्विटर एक साइड प्रोजेक्ट था, वे इस पर काम कर रहे थे, इसे शुरू करने की कोशिश कर रहे थे और फिर अंततः इसे एक साथ लाए। इसकी स्थापना 2006 में हुई और 2009 तक 3 साल में यह एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। झूम, हम जानते हैं कि झूम क्या है, हम अभी इस पर हैं। इसकी स्थापना एरिक यान नामक एक व्यक्ति ने की थी। उन्होंने निवेशकों और हितधारकों को यह समझाने के लिए संघर्ष किया कि भीड़-भाड़ वाले वीडियो प्रतियोगिता बाजार को एक और उत्पाद की आवश्यकता थी। वे कह रहे थे, नहीं, उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, उनके पास पर्याप्त है, वहां बहुत सारे हैं। वास्तव में ओटेक प्रो लोग शीर्ष 5 नाम ले सकते हैं, लेकिन वे पहले थे और उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, उन्हें कुछ नया चाहिए और सब कुछ। स्पष्ट रूप से वह सही था। अब जो चीज ने उसकी बहुत मदद की वह यह थी कि 2020 में महामारी आई और लोग सामाजिक प्राणी होने के नाते किसी से न किसी तरह बात करने को मजबूर थे और झूम की लोकप्रियता आसमान छू गई। सभी की यही स्थिति थी। फिर आपके पास नेटफ्लिक्स था। याद रखें, नेटफ्लिक्स पहले डीवीडी था और वे एक कड़ी प्रतिस्पर्धा में थे। ब्लैकबस्टर के साथ नेटफ्लिक्स ने 2007 में बदलने और स्ट्रीमिंग में जाने का निर्णय लिया और जब ऐसा हुआ तो उसके तुरंत बाद क्या हुआ? वे एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गए। तब जब आपने स्ट्रीमिंग और सभी चीजों के बारे में सुना तो यह अब जैसा नहीं था। वे स्ट्रीमिंग क्यों नहीं लेते? हाँ, हम अब जानते हैं, लेकिन तब यह एक जुआ था। कम से कम उन्होंने ऐसा सोचा। लेकिन वे
आगे बढ़े और साहसिक कदम उठाया और उन्होंने यह किया। शॉपिफाई भी यही स्थिति थी। पिनिट्रेस्ट ने बहुत सी चीजों में कदम रखा और अंततः उन्होंने इसे शुरू किया जैसे कि अब तस्वीरों और सभी चीजों के साथ है, और वे एक यूनिकॉर्न कंपनी है। 2013 में मेलचिम्प का उल्लेख किया गया। यह 2001 में स्थापित हुआ था और इसे इंट्वीट द्वारा अधिग्रहित किया गया। इसे 20 साल लगे, INTUIT, और वे अब एक यूनिकॉर्न कंपनी है। इंस्टाग्राम यही स्थिति 2012 में। फेसबुक इसे देखा कुछ ऐसा है जिसमें हमें शामिल होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इसे खरीदा। अब एक यूनिकॉर्न कंपनी है। अब मैं जो कहना चाहता था वह यह है कि उन्होंने सभी संघर्षों का सामना किया और वे बने रहे। अब चलिए शो के शीर्षक के दूसरे भाग में चलते हैं। पुरस्कार। पुरस्कार एयरबीएनबी 39 बिलियन का है। यह 36 बार यूनिकॉर्न कंपनी है। बड़ा 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 टेस्ला। आप अब देखेंगे कि एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी क्यों हैं जो हम जानते हैं। वह कंपनी अब 1,68,000 में मूल्यांकित है। 1,000 सरकारें जो इतना नहीं बनाती। झूम की कीमत 24.5 बिलियन पर कंपनी थी। कहा गया था हमें और की जरूरत नहीं, तो उन्होंने काफी अच्छा किया। नेटफ्लिक्स अब $394 बिलियन का है। बिलियन याद रखें, वे एक कंपनी ब्लॉकबस्टर के साथ डीवीडी के लिए लड़ रहे थे। ब्लॉकबस्टर कहां है? माफ कीजिए, वे चले गए हैं। कोई नहीं जानता कि वे कहां हैं। और वही शॉपिफाई 115 बिलियन है। चित्र 30 बिलियन है। तो आप इन कंपनियों को देखते हैं और हम अब ऑन पैसिव को देखते हैं। मैं आपको उन कंपनियों और ऑन पैसिव के बीच का अंतर बताना चाहता हूं जिनका मैंने अभी उल्लेख किया। ऑन पैसिव में सब कुछ हस्तनिर्मित है। ऑन पैसिव में सब कुछ जानबूझकर बाजार मूल्य से ऊपर होगा, जिसका मतलब है कि लोग अपने पैसे का बड़ा मूल्य प्राप्त करने जा रहे हैं। यही वे खोज रहे हैं। यह उन चालबाजियों को खत्म करने जा रहा है। आप जानते हैं, जहां आप अतिरिक्त बिक्री नहीं करते, आप समझते हैं, आप अंदर आते हैं और अंदर होते हैं तो आप कुछ खरीदते हैं और भुगतान करते समय, भुगतान करने से पहले अगर आप इसका अच्छा संस्करण चाहते हैं तो आपको $20 जोड़ना होगा। और आप पागल हो जाते हैं कि कलाकार ने सोचा कि मेरे पास सबसे अच्छा संस्करण था, तो आप $20 पर जाते हैं क्योंकि अब आप सोच रहे हैं और इससे पहले कि आप जाने वे आपको 20, 30, 40, 50 में बात कर रहे हैं। यह व्यवसाय का एक हिस्सा है जो भ्रष्ट है। हमारे कंपनी में ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, हम एक चीज नहीं होने वाले हैं। आप कितने झूम कर सकते हैं? एक है, आपके पास झूम है, उनके पास सहयोगी नहीं है। लेकिन अगर उनके पास होते तो जब यह संतृप्त हो जाता तो आप दुनिया को क्या पेश करेंगे और आय कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं। और अगर कोई ऐसा आता है जो उनसे बेहतर है तो उनके पास क्या है? उनका अगला उत्पाद क्या है? कुछ नहीं। और यह ऑन पैसिव के साथ ऐसा नहीं है। हमारे पास एक उत्पाद है जो मुझे विश्वास है कि कई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफार्मों पर भारी पड़ेगा।